हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय फेवरेट पीपल्स। तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, बड़े मज़े की ज़िंदगी चल रही होगी। तो भाई आज का सीन कुछ ये है कि आज जा रहे हैं फाइनली हम कहीं और इफ्तार पार्टी। अभी तक तो अम्मी क्या चले गए थे, इधर चले गए उधर चले गए, हो गया था। आज जा रहे हैं, मतलब हमारे रिश्तेदारों को ख्याल आ गया। जस्ट किडिंग, सीरियस मत हो जाना, मजाक करें, सही है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब तलहा के मामू के घर इफ्तार पार्टी पे। तो अब हम तैयारी करते हैं जल्दी से, क्योंकि आज एज़ल और नमल की तो ट्रेनिंग हो रही है। अब मेरी और नबाहत, क्योंकि नबाहत कभी तसल्ली से बैठ के रिश्ते भी समझाएंगे, लेकिन अभी ज़रा जल्दी में है। तो बताते हैं कि अब हम क्या पहन रहे हैं, तो अभी हम बताते हैं। हाँ जी, तो ये ड्रेस डिसाइड किया है कि आज हम ये कपड़े पहनेंगे। और फ़ैन ऑफ करना पहले भूल गई थी, तो बैकग्राउंड में आवाज़ ज़रा चेंज आई होगी। तो बस अब रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। A few moments later. हाँ जी, तो फ्रेंड्स बस अब हम रेडी हो चुके हैं और बस अब निकलते हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम बहुत कम रह गया है। और अब जो ऐसा ना हो कि हमारे रास्ते में इफ्तार हो रहा हो, तो इसलिए बस अब चलते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स बस अब हम रेडी हो चुके हैं और बस अब निकलते हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम बहुत कम रह गया है। और अब जो ऐसा ना हो कि हमारे रास्ते में इफ्तार हो रहा हो, तो इसलिए बस अब चलते हैं। फुल लुक है और फुल लुक है और तो बस अब निकलते हैं, लेट्स गो। तो इसी में से तो मतलब कहते हैं ना, हाथ में से भी निकालने का चीज़ें आपको ना टके। 2000 years later. तो फ्रेंड्स वापस आ गए हैं और मैंने वहाँ पे कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया। मैं अम्मी के घर में ज़्यादातर इसी पॉइंट पे व्लॉग शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है व्लॉग शूट करना। और हाँ जी, अम्मी के घर आने का ये रीज़न था, आप लोग यही सोचेंगे अचानक से घर चेंज हो गया। घर यूँ चेंज हो गया कि मैं अम्मी के आई हूँ, क्योंकि तला को कुछ काम है, वो सुबह ही सहरी के फ़ौरन बाद ही निकल जाते हैं। तो अब इतने बिज़ी स्केजुअल के साथ हमें वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मतलब वो घर पे ही नहीं होते, तो इस वजह से हम भी घर पे नहीं होते, हम भी अम्मी के आए हुए थे। तो इस वजह से मैंने ये बोला कि भाई अब यहीं से दावत का वो हो गया था, कॉल आ गई थी, तो मैंने बोला मैं यहीं से आ जाऊँगी, नॉट अ बिग डील। तो अब हम दावत से मैं वापस यहीं आ गई हूँ, क्योंकि अभी तक की रूटीन वैसे ही चल रही है, क्योंकि उनका कुछ काम चल रहे हैं। आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और जो है इस टाइम मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत एक्टिव होने की एक्टिंग कर रही हूँ, और आई होप मैंने अच्छी एक्टिंग की होगी। तो बस अब हम निकलते नहीं हैं, अब हम निकलते हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। तो इफ्तारी करते ही नींद आने लगी थी, वो जो इस इफ्तार का खुमार होता है ना, वो मेरे ऊपर चढ़ गया था। बट मैंने बोला नहीं ना, हम किसी के आए हुए हैं, तो अब ऐसा तो हर जगह पे तो बंदा आराम नहीं कर सकता ना। तो फिर सब घर आ गए हैं, अब आराम करते हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, सहरी में इंशाअल्लाह कोशिश पूरी रहेगी। और उससे वहाँ पे इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई यार, ससुराल का मामला लोगों को तो पता ही है ना, तो इस वजह से ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में अच्छे व्लॉग्स बना के दिखाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि अपनी गॉसिप्स भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत मज़े की गपशप, बहुत मज़े की हुई है, बहुत मज़ा आया आज मुझे बातें करने में सबके साथ में। मैं बता नहीं सकती, इतना एंजॉय किया मैंने। और अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं लेटती हूँ, इंशाअल्लाह सहरी में मुलाकात होती है। अभी थोड़ी सी देर, 2 घंटे की बात है, बस 2 घंटे बाद आती हूँ वापस से। हाँ जी, तो भाई वापस से
छोटी सी गुड मॉर्निंग हो गई है, जबकि अभी 4:34 हो रहे हैं। छोटी सी पावर नैप ली है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नींद उससे ज़्यादा आ रही है। पर अभी सहरी करनी है, सहरी के बाद नमाज़ पढ़नी है, तो उठना तो ज़रूरी था। तो अब ये है कि बस सहरी करते हैं और फिर दिखाते हैं कि आज सहरी में क्या क्या है खाने के लिए, और फिर नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, रोज़ा। फिर बात करते हैं। स्टे ट्यून, कहीं जाना नहीं। हाँ जाना है तो सब्सक्राइब करने ज़रूर जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून। हाँ जी भाई, अब सहरी का टाइम हो गया है। सहरी में है पराठा, स्टू और फेनी। तो बस अब जल्दी से खाते हैं। मेरा भी लेना। अच्छा नहीं, ये नहीं। हाँ अच्छा, सही है, बहुत अच्छी सी। अब बस इस सहरी करते हैं और फिर नमाज के बाद मिलते हैं। हाँ जी, नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके हैं, रोज़ा रख लिया है, फजर पढ़ ली है। अब सुबह के जो है वो 7 बज चुके हैं। तो अब यह है कि काफ़ी टाइम से हमने कुछ अच्छी बात नहीं सीखी, मतलब नमाज का तर्जुमा नहीं सीखा। तो अब मैं आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम वहाँ तक सूरह फातिहा तक तर्जुमा बताया था, तो अब उससे आगे बताती हूँ। और जिस किसी ने इससे पहले का नहीं देखा वो जाके मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देख सकता है। और अब है रुकू में जाने के लिए हम दुआ पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम। तो उसका तर्जुमा है, पाकी बयान करती हूँ मैं अपने परवरदिगार की। और उसके बाद आता है, आप खड़े होते हैं जैसे रुकू से, तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो उसका तर्जुमा है, अल्लाह ने उसकी सुनी जिसने उसकी तारीफ़ की। मतलब हम ये अगर नमाज का तर्जुमा देखें तो हम लोग ने रट्टाफिकेशन की भी है नमाज की। अगर हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें तो कितनी ही खूबसूरत नमाज है। अगर हम इसे दिल से बिल्कुल फोकस से नमाज़ पढ़ें तो हम अल्लाह की कितनी अच्छी इबादत कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से इबादत करें, अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखें और नमाज को बिल्कुल फ़ोकस से पढ़ें, और अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। अब इस व्लॉग को हम यहीं से एंड करते हैं। अगर कोई गलती लगी हो ब्लॉग में तो उसे नज़रअंदाज करके अपना फेवरेट पार्ट मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।